हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो फैक्टराइज करना बहुत आसान था, लेकिन ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 डिग्री है, तो इसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक x की ऐसी वैल्यू पुट करें इसमें कि जिससे कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो उस वैल्यू को लेकर के हम बनाएंगे फैक्टर। तो चलो करते हैं इसे। तो मान लेते हैं लेट p ऑफ x, ये कहलाता है रिमाइंडर, विच इज़ इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। दिस द रिमाइंडर। नाउ लेट, अब मानते हैं कि x की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पुट की -1, ठीक है। -1 पुट करते हैं तो ये मिलेगा हमें p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 13 -1 होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, ठीक है। तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आएगा, और प्लस 13 -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका -32 हो जाएगा, और प्लस का 20 ना -1 13 बन जाए 13, और ये प्लस ये माइनस का हो जाए, प्लस माइनस माइनस 32 प्लस का 20, ठीक है। 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 होगा, माइनस का 32 प्लस 20 प्लस 12 और प्लस 20 प्लस कर लेंगे, प्लस 12 प्लस 20 को ऐड कर लेंगे तो 32 होगा, माइनस का 32, ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो रिमाइंडर p ऑफ -1 0 हो गया, ठीक है। तो हमने सपोज किया था x इक्वल टू -1 हमने सपोज किया था, ठीक है। इसे सपोज करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया। देन तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -1 को लिख सकते हैं हम x प्लस 1 को हम लेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस प्लस हो गया तो 0 बचा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अगर 0 हो जाए तो, अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो इसको हम इस तरीके से फैक्टर के फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन ही कहलाएगा फैक्टर। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर, जो आपने px माना हुआ है, इसका px माना हुआ है। तो आप लिख सकते हो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये फैक्टर इसका हो गया, तो हम इसी से डिवाइड करेंगे। अब नाउ x प्लस 1 को x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं डिवाइड। तो हमारे पास है गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक उसी तरीके से मेथड को यूज करेंगे। तो आप ये देखिए, पहली जो पावर होती है उस पावर को इस पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारा x² आएगा। या ऐसा मान लीजिए, ये जो पावर है 3, यहाँ पर जो 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो हम 2 मतलब पावर 2 वाले टर्म से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो x2 और 1 x3 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर x² बन जाए तो इसका x² हो गया, ठीक है। अब साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस है यहाँ पे तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 13x² में से x² को माइनस करेंगे, अब यहाँ प्लस का साइन कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का साइन कंसीडर होगा। तो x² आपका माइनस का है, प्लस का नहीं है, तो प्लस 13x² और माइनस x² 12x² बन गया, ठीक है। प्लस 32x हो गया, इधर हमने इसको नीचे लिख लिया, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे कि इसकी पावर जितनी है उससे एक पावर कम, क्योंकि यहाँ पर एक पावर 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 12x आएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 12x² को हम x से डिवाइड करते हैं तो 12x आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ प्लस लाएंगे, प्लस ये प्लस है तो प्लस लाएंगे, प्लस 12x हो गया।
इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 12x और x 12x² हो गया, 12x बन जा 12x हो गया, ठीक है, अपॉन प्लस है तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो, और ये माइनस का 12x² है प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 32x में से 12x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20x और प्लस का 20, ठीक है। अब 20x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 20 आएगा, तो यहाँ प्लस 20 से, यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस 20 से यहाँ पर क्वोशेंट आ जाएगा और प्लस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 20x बन जाए 20x और 20 बन जाए 20, ठीक है, अपॉन प्लस है तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने तक हम ऐसा करते हैं, तो हमारे पास न्यू, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था, हमारे पास ये था विघ्न, हमारे पास ये था px इक्वल टू था हमारे पास x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 था, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया, किस में ब्रेक कर लिया, इसको हमने ब्रेक कर लिया x² प्लस 12x प्लस 20 और x प्लस 1 में, तो इनको साथ साथ लिख देते हैं, साथ लिखेंगे x+1 इंटू इसको लिखेंगे x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। यानी कि हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, हमने इसको हमने ब्रेक करके, तोड़ करके हमने दो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, ये छोटा पॉलिनोमियल, बड़ा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब x+1 तो ऐसे रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम करते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फार्मूले से या जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे लास्ट टर्म देखते हैं 20 है, तो हम ये देखते हैं 20 किस टेबल में आता है, ठीक है। 20 आता है हमारा 20 टेबल में, यानी 20 बन जा 20 हमारा आता है 4 की टेबल में, तो 4 ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20, ठीक है। और ये 20 आता है हमारा 4 टेबल में, और 20 आता है हमारा 10 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 10 × 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया किस किस टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 20, हमारा 2 की टेबल में भी आता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा 20 जो है 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, 10 की टेबल में भी आता है। तो अब हमें ये देखना है, इन दोनों ऐड करते हैं। अब ये साइन देखेंगे प्लस का है तो इन दोनों को ऐड कर लो, 20 + 1 कितना 21 हुआ, लिख लो 21, ठीक है। 4 5 9 हुआ, इसे लिख लो 9, ठीक है। अब अच्छा 9 हुआ, अब और देखो किस में आता है, ये 10 की टेबल में आता है। 10 + 2 कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है, 12 हो गया। ये 10 + 2 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया, इसे ले सकते हैं 12, सही है। अब ये कितना हो गया, ये भी आपका 2 + 10 12 हो गया, ठीक है। तो 12 की जगह पर हम 2 + 10 या फिर 10 + 2 लिख सकते हैं, चाहे भी से लिख दें चाहे तो अब लिखेंगे यहाँ पर x² + 2 + 10 टाइम्स x + 20, ठीक है। अब देखिए x + 1 x², इस x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, प्लस का 20, ठीक है, x + 1 और पहले 2 टर्म नीचे लाइन खींचो, बाद के 2 टर्म्स के नीचे लाइन खींचो, इसमें आपका x कॉमन तो x कॉमन ले लो, ठीक है। तो हो जाएगा x + 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x बाहर आ गया तो 2 बचा, यहाँ 2 थे, 2 में से 1 बाहर आ गया तो 1 x बचा, ऐसे इसमें 10 है तो 10 कॉमन ले लो, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, x बचा, 10 2 जा डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा x + 2 आ गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम x + 1 और ये इन दोनों में यहाँ पर x + 2 कॉमन है तो x + 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया x बचा, ये बाहर आ गया 10 बचा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया।
कह रहे हैं कि फैक्टराइज करो, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।